स्टार्ट करते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से क्लियर है, संयोजी अर्थात इस ऊतक की जो प्रकृति होगी वह संयोजित करने या जोड़ने वाली प्रकृति होगी, क्योंकि हमारे शरीर में इस प्रकार के ऊतक होना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारा शरीर जो है वह बिखर जाएगा। आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर के अंदर विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के बीच में संपर्क स्थापित करता है। अर्थात यहां लिख दे कि यह ऊतक शरीर में विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के मध्य संपर्क स्थापित, या मैं कह सकता हूं कि यह जोड़ने का काम करता है। काम करता है। चीज क्लियर हो गई कि यह हमारे शरीर के अंदर अंगों तथा ऊतकों को आपस में जोड़ना या उनके बीच में संपर्क स्थापित करने का यह काम करता है, तथा यह ऊतक कुछ सहारा भी प्रदान करता है, तथा अवलंबन या सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए दो प्रमुख काम की। यह अंगों तथा ऊतकों को आपस में जोड़ता है, तथा यह शरीर को एक दूसरे मतलब ऊतकों और अंगों को आपस में यह जोड़ने का काम करता है, तथा शरीर को एक अवलंबन तथा या सहारा देने का भी यह काम करता है। यह ऊतक जो होता है इसमें कोशिकाओं की संख्या कम, इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मैट्रिक्स तंतुवत तरल जेली के समान या जेली के समान या कठोर हो सकता है। यह उसके ऊतक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह ऊतक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है
कि जो यह संयोजी ऊतक होता है, यह इसमें कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाएं होती है लेकिन उनकी संख्या जो होती है वह कम होती है, लेकिन जो अंतरकोशिकीय पदार्थ जो मैट्रिक्स होता है इसकी मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, तथा यह मैट्रिक्स की जो अवस्था होती है यह तंतुवत हो सकता है, तरल हो सकता है, जेली के समान चिपचिपा टाइप का, और कठोर यह हो सकता है। यह ऊतक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि मैट्रिक्स कठोर है तो ऊतक भी क्या होगा, कठोर होगा। जैसे अस्थि, अस्थि क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो यह कठोर है। यह कठोर क्यों है, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स होता है वह कठोर होता है। रुधिर, रुधिर क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको, जो कि यह तरल होता है क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो होता है वह तरल होता है। तो यह अवस्थाएं जो होती है वह ऊतक की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो मैट्रिक्स उस अवस्था में पाया जाएगा। यह ऊतक की एक विशेषता यह भी होती है कि यह ऊतक अंगों के मध्य रिक्त स्थानों में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। हमारे शरीर में जो अंग होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस स्थानों में भी यह भरा रहता है। इस स्थान में पाया जाता है, या बोल सकते हैं कि रिक्त स्थानों में यह भरा रहता है, भरा रहता है। ठीक है, भरा रहता है। तथा यह रुधिर नलिका, यह रुधिर नलिका, रुधिर नलिका, रुधिर नलिका एवं तंत्रिका कोशिका, कोशिका के बाहरी आवरण पे, बाहरी आवरण में पाया जाता है। तो यह संयोजी ऊतक की विशेषता हो गई कि यह ऊतक आपस में अंगों को तथा ऊतकों को जोड़ने का प्रमुखता से यह इसका काम होता है। जैसे हमारे शरीर में अस्थियां होती है, इस अस्थियों को आपस में जोड़ने के लिए एक संयोजी ऊतक होता है जिसको कि हम स्नायु या लिगामेंट्स कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि अस्थि एक दूसरे से क्या होगी, जुड़ी होगी। तो यह जोड़ने के लिए भी एक ऊतक होता है जिसको कि हम स्नायु या इसको हम लिगामेंट कहते हैं। दूसरी प्रकार जो अस्थि होती है, अस्थि को मांसपेशियों जोड़ने के लिए एक अलग प्रकार का ऊतक होता है जिसको कंडारा या हम ये कहते हैं उसको टेंडान के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपस में पूरा संपर्क स्थापित करने के लिए जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हम इसका आगे क्लासिफिकेशन और एक एक करके हम ऊतक को यहाँ पे पढ़ने